मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने समाज के, बहुजन समाज के लोगों को बताना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी मात्र एक पार्टी है जो बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की जो आपस में इनका मिला हुआ जो गठबंधन है, उस गठबंधन से अकेली लड़ सकती है और आपके अधिकारों को सुरक्षित करना चाहती है। अब ले लीजिए जो कांग्रेस करती है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग नहीं है। 2024 में दोनों साथ लड़े। केजरीवाल क्यों आए? केजरीवाल के पास एक फाइल होती थी कि भाई शीला दीक्षित ने इतना ज्यादा, कांग्रेस इतनी भ्रष्ट है, कांग्रेस को मैं जेल पहुंचाऊंगा, शीला दीक्षित को जेल पहुंचाऊंगा, और पहली बार में दोनों ने आपस में मिलकर सरकार बना ली। तो आपस में यही है। उसके बाद में अब दिल्ली के अंदर परिवर्तन हुआ है, तो जो केजरीवाल कहते हैं मैं बनिया का लड़का हूं, तो एक बनिया गया है और दूसरे बनिया को मुख्यमंत्री बना दिया है। तो आपस में ये जो ऊपर के लोग हैं, जो 15% माननीय काशीराम साहब का जो थ्योरी है 15% 85%, 15% की जो पार्टी है, तीनों पार्टी 15% की पार्टी है। जो 85% की पार्टी बहुजन समाज पार्टी है, आज उसका वोटर को इन्होंने बहका लिया है, उनके वोटर को लालच दे दिया है, उनके वोटर को कंफ्यूज कर दिया है। हम अपने वोटर से कहना चाहते हैं, बहुजन समाज के लोगों से कहना चाहते हैं कि इनके चक्कर में मत आइए। इनके पास में कोई जनाधार नहीं है। अगर जनाधार आपका है, अपनी पार्टी को मजबूत कीजिए, अपने नेता को मजबूत कीजिए, इन सब की बोलती बंद हो जाएगी। बीएसपी बहन जी ने कल एक बात और कही है कि कांग्रेस जहां मजबूत है वहां तो गठबंधन करना नहीं चाहती और यूपी में हमसे गठबंधन के लिए कहती है। देखिए, बिल्कुल बहन जी ने सही कहा ना। यूपी के अंदर तो कांग्रेस का कोई वजूद ही नहीं है, कोई वोट बैंक ही नहीं है उनके पास में, तो गठबंधन किससे करा जाए? और जहां पर वो गठबंधन कर सकती है वहां तो वो गठबंधन करना नहीं चाहती है। ऐसे ही आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी लोकसभा में तो गठबंधन कर लिया उन्होंने, और इसमें तो हर पार्टी का एक लड़ने का तरीका होता है। बहुजन समाज पार्टी देश में एक मजबूत पार्टी है, उसका एक वोट बैंक है, कारर वोट है उसका। बहुजन समाज पार्टी इस देश में सामाजिक आर्थिक मुक्ति का आंदोलन भी चला रही है। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से केवल इतना कहना चाहता हूं कि जिनकी सरकारें नहीं होती हैं, जिनके नेता कमजोर पड़ जाते हैं, जिनकी वोटर्स कमजोर पड़ जाते हैं, उनके नेताओं को कोई कुछ भी कह देता है। अगर आपके अंदर दर्द है, नौजवान जो अगर कुछ कर रहे हैं, उस दर्द को ऐसे ही बेकार मत जाने दीजिए। उस दर्द को अपने लोगों को समझाने के लिए काम कर लाइए, अपने लोगों को जागरूक कीजिए। गांव-गांव जाइए, गली-गली जाइए, मोहल्ले-मोहल्ले जाइए, कहिए कि आगे मौका आ रहा है 2027 के अंदर। एक बार 2007 में आपने पूर्व बहुत की सरकार 2007 से लेकर 2012 तक चलाई थी, 2027 आ रहा है। उत्तर प्रदेश में फिर दोबारा मौका है कि फिर एक बार, पांचवी बार बहन कुमारी मायावती को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाइए। ये जितने भी छुटवैये नेता हैं, या कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, ये सारे बिलों में घुस जाएंगे, कहीं कोई इनका जनाधार नहीं हो रहा। पर सवाल वही है ना कि आप लोग तो गठबंधन नहीं करते ना, तो गठबंधन का देखिए समय चल रहा है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, गठबंधन की राजनीति चल रही है। 2007 में मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कौन सा गठबंधन किया था बहुजन समाज पार्टी ने? बहुजन समाज पार्टी के लोग लगातार काम कर रहे थे। बहुजन समाज पार्टी के वोटर्स अपने नेता, अपनी पार्टी पर विश्वास करते थे, वो वोट देते थे, इसलिए हाथी मजबूत था तो साथी भी आ जाता था। अब इन्होंने हाथी को कमजोर कर दिया, अपने नेता को कमजोर कर दिया, अपनी पार्टी को कमजोर कर दिया। हम लोगों ने करा है ना, तो भाई अब कोई साथी भी नहीं आ रहा है। तो आप जितना ताकतवर होंगे, दिल्ली में भी 14.6% वोट थी हमारी, तो लोग आते थे लड़ने के लिए और अपने वोट आता था। 2 विधायक भी जीते, 17 निगम पार्षद भी रहे, 5 सेकंड पे भी रहे, बहुत अच्छा जल था। मगर जब से आपने अपनी पार्टी, अपने नेता पर विश्वास करना बंद कर दिया है, अपनी पार्टी को कमजोर करने लगे हैं, जब से आपने देखा है कि देश के अंदर हो क्या रहा है, कोई कुछ भी कह के चल देता है। इसलिए अभी भी समय है अपनी पार्टी को मजबूत करने का, अभी भी समय है अपने लोगों को जिताने का, अभी भी समय है अपनी विचारधारा को सुरक्षित करने का, अभी भी समय है संविधान को सुरक्षित करने का। पार्टी को क्या करना चाहिए कि वापस वही कैडर वोट हमारा वापस आ जाए? देखिए, पार्टी तो अपने बेस पे कर ही रही है, मगर जो समाज में लोग हैं, जो सामाजिक काम कर रहे हैं या जो घरों में बैठे हैं, उनको भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। ये आंदोलन है। अगर बहुजन समाज पार्टी पीछे हटती है, बहुजन समाज पार्टी कमजोर होती है, तो आंदोलन कमजोर होता है। ये लोग अच्छी तरह जानते हैं, समाज के लोग जानते हैं, तो आज यही कह रहे हैं, समाज के लोग जानते हैं, बसपा पीछे हटी है, सामाजिक लोग वो नहीं हटे पीछे। तो इसमें उदित राज जैसे लोगों का हाथ है, क्योंकि उदित राज जैसे लोगों ने लोगों को भ्रमित करने का काम किया है। उन्होंने केवल एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट के लिए लोगों से समझौता करने का काम किया है। एक इंडिविजुअल समझौता अलग होता है और एक विचारधारा का, एक पार्टी लेवल पर समझौता एक अलग होता है। वो बार बार कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी ने भी समझौते करे, हाँ, बहुजन समाज पार्टी ने भी समझौते करे। बहुजन समाज पार्टी ने अपनी विचारधारा को सुरक्षित करने के लिए समर्थन लिया है, अपनी शर्तों पर समर्थन लिया है, और उन्होंने समर्थन लेकर बहन कुमारी मायावती ने सरकार में
काम क्या करें? काम अम्बेडकरवादी विचारधारा के लिए काम करे हैं, इस देश को महान बनाने के लिए काम करे हैं, एजुकेशन के लिए काम करे हैं, यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया है, लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया है। नहीं देखो, बयान तो बहुत बुरा है। पहले बयान देने वालों को अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि उनका चाल चरित्र कैसा है। वो आंदोलन करते हैं, समाज को इकट्ठा करते हैं, पार्टी बनाते हैं, फिर पार्टी को 2014 में बीजेपी के कदमों में रख देते हैं। आरएसएस की गुलामी सहन करने के लिए वो तैयार हो जाते हैं और दिल्ली से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं और 2014 में एमपी बन जाते हैं। 2019 में बीजेपी भी उनको लात मार के बाहर कर देती है और फिर वो भागे भागे घूमते हैं, कभी अमित शाह के पास, कभी कहीं, और उसके बाद में फिर जाकर वो कांग्रेस में चले जाते हैं। जिस कांग्रेस ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का विरोध किया, मानव काशीराम साहब का विरोध किया, और अब बहुजन समाज पार्टी का विरोध कर रहे हैं। जिस कांग्रेस ने हमेशा से दलितों के अधिकारों का विरोध किया है, चाहे वो पूना पैक्ट की बात हो, आप सब लोग जानते हैं इतिहास है इस बात का, उस कांग्रेस के अब वो पिछलग्गू बनकर देश की महान नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती पर वो ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं कि उन्होंने मिशन का हत्या कर दी है, मिशन का गला घोट दिया। अरे मिशन का गला तो तुम घोट के आगे थे भाई, आप अपनी तरफ देखो ना। आप कुछ भी करते रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने आज तक क्या करा समाज में? कुछ नहीं करा समाज के अंदर। एक भी इंसान को आपने नेतृत्व बनाने का काम दिया तो बताइए, एक इंसान को नेता बनाया तो बताइए आपने। अरे आपके पास में तो केवल गुलामों की फौज बनाने वाले हैं। बहन जी ने अपनी पार्टी को नेशनल लेवल की पार्टी बनाया। 2007 से लेकर 2012 तक जो उत्तर प्रदेश में शासन किया आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने, शासन, प्रशासन, अनुशासन और जो एजुकेशन पर काम किया, रोजगार पर काम किया, वो काम आज तक किसी सरकार ने किया ही नहीं है। तो इसलिए ऐसे लोगों को चिढ़ लगती है। कांग्रेस की लड़ाई सत्ता से है या फिर बसपा से है? देखिए, कांग्रेस की लड़ाई बहुजन समाज पार्टी से है। बहुजन समाज पार्टी से इसलिए है क्योंकि 84 से पहले कांग्रेस ये सोचती थी कि दलित और मुस्लिम उसके बदुआ मजदूर है, जाएंगे कहाँ। माननीय काशीराम साहब ने 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी बनाई और बहुजन समाज पार्टी बनाकर बहुजन समाज के लोगों से कहा कि जो कांग्रेस तुम्हारा शोषण कर रही है, कांग्रेस तुम्हारे अधिकारों को मानने का काम कर रही है, आप अपनी पार्टी बनाकर अपना राजा बनाइए और अपने अधिकार खुद ले लीजिए, संविधान को लागू कीजिए। तो कांग्रेस को लगता है कि जब से बहुजन समाज पार्टी बनी है वो उत्तर प्रदेश में 0 हो गए हैं, अब तो दिल्ली में भी 0 हो गए हैं, वो देश के बहुत सारे राज्यों में 0 हो गए हैं। क्योंकि वोट कौन देता था? वोट दलित, मुस्लिम, ओबीसी देता था। ये 3 जो पार्टी हैं, खासकर दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, ये एक ही समाज की तीनों पार्टियां हैं। इनमें एक ही विचारधारा के लोग हैं, इधर उधर जाते रहते हैं, तो इनमें कोई अंतर नहीं है। और ये हमारी वोटों पर, SC, ST, OBC माइनॉरिटीज की वोटों पर अपना राज करना चाहते हैं। माननीय काशीराम साहब ने एक नारा और दिया था, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। ये बात इनको बड़ी चुभती है। ये नोटों के माध्यम से हमारी वोट को खरीदना चाहते हैं। बहन कुमारी मायावती, आदरणीय जो बहन कुमारी मायावती उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, उन्होंने एक ही बात कही है कि अपने लोगों को जगाने का काम कीजिए, उनको बताइए कि कांग्रेस ने आपके साथ क्या किया और बीजेपी आज क्या कर रही है। तो इनको ये लगता है कि अगर ये सारे लोग बहुजन समाज पार्टी के पास चले जाएंगे तो 2007 की तरह फिर इनकी सरकार बन जाएगी, फिर हमें कांग्रेस को पूछेगा कौन। अरे कांग्रेस ने इस देश के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जो सपनों का भारत है उसको तोड़ने का काम किया। 1975 में इमरजेंसी लगाई, संविधान को खत्म कर दिया था 1975 के अंदर। बहन जी पे भी तो यही आरोप रहता है ना, बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस को कोसती है बहन जी आज। देखिए, बीजेपी की लड़ाई इस देश में संविधान को खत्म करने की है, हिंदुत्व है उसको पैदा करने की है और स्टेटस को बनाने की है। बहुजन समाज पार्टी की इस देश में लड़ाई है संविधान को बचाने की, न्याय की, समता की, स्वतंत्रता की, भाईचारे की। बीजेपी भाईचारे को तोड़ना चाहती है, बीएसपी भाईचारा बचाना चाहती है। ये आकाश और पाताल की बात है, ये दोनों एक साथ नहीं मिल सकते कभी भी। बीएसपी बीजेपी पर क्यों नहीं बात करती है? देखिए, हम अपनी नीतियों पर बात करते हैं। बीजेपी इस देश में संविधान को खत्म करना चाहती है। अगर कोई संविधान को बचा सकता है तो बहुजन समाज पार्टी बचा सकती है। हम बार बार कहते हैं, ये लोग क्या कहते हैं कि हम संविधान को बचाएंगे। यार, खत्म करने वाले लोग भी तुम ही हो और बचाने वाले भी तुम ही बन जाओ। तो ये बहुजन समाज पार्टी को जो गेम है, पॉलिटिक्स गेम है, उसको उससे खाला हटाना चाहती है।